गौरव नाम है, वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सौदे की बात हम बाद में करेंगे, मुझे वो आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सॉरी निकी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? गुड़िया तो ठीक है ना? खेलती रहती है। कल कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही थी। करण, क्या तुम गुड़िया को अपने पास थोड़ी देर और रख सकते हो? यहाँ की हालत तो तुम्हें मालूम ही है। तुम गुड़िया की फिक्र बिल्कुल मत करो, गुड़िया वहां बहुत खुश है। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स? मैं गुड़िया का पापा हूं निकी। शायद इसलिए वो अपनी मम्मा को मिस नहीं करती। मैं तुमसे यहां माफी मांगने आया था। राहुल की अंत्येष्टि पर तो मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि राहुल मुझसे बहुत नफरत करता था। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे मालूम है कि तुम इस दौर से भी हिम्मत से गुजर जाओगी, और अगर तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेली हो तो तुम्हारा यह सोचना गलत होगा। मालूम है मुझे। चलता हूं, गुड़िया की फिक्र मत करना प्लीज। इट इज सो अनफॉर्चुनेट यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राहुल इज नो मोर। प्रिया के स्टेट ऑफ माइंड का सोचो यार, क्या गुजर रही होगी बेचारी पर। आई मीन अभी तो उसकी जिंदगी जो शुरू हुई थी, नाउ एवरीथिंग इज ओवर यार। गाइस, डोंट यू फील हमें प्रिया के लिए कुछ करना चाहिए? क्या कर सकते हैं यार, राहुल को तो वापस ला नहीं सकते। ऑफ कोर्स नॉट यार, लेकिन प्रिया का मन तो बहला सकते हैं। हम लोग फिर से एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं, पिकनिक पे तो वो राहुल को कभी नहीं भूल सकेगी। भूल गए उसकी कितनी स्वीट मेमोरीज हैं उस पिकनिक की। गाइस, एक काम करते हैं, कहीं जाने के बजाय हम यहीं कैफे में ही कुछ क्यों नहीं करते उसको लेकर, यू नो, समथिंग लाइक अ प्ले और समथिंग। बट द ऑब्जेक्टिव इज कि इस जैसे हम उसको ये बताएं कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर हर। एशली की बात बहुत सही है, प्रिया को इस वक्त दोस्तों की जरूरत है जो उसका मोराल बूस्ट कर सके। प्रिया, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? एनी सजेशंस? प्रिया को सारी जिंदगी इस दुख का सामना करना है, हम कब तक प्लेस करेंगे? The play is not the point, Priya. Why don't you try and understand? What I'm trying to say is, ऐश, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम समझते हो? Will all this help her? अगर प्रिया को इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, तो it's worth it. Ash, can we talk for a minute? yeah, sure. So guys, this is final. We're staging a play, right? ओके। प्रिया, तुमसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। Listen, I'm really sorry about Rahul. Ash, let's talk about something else. All right. Ash, मैं फार्म हाउस वापस जा रही हूँ। Good, I heard. हो सकता है तुम्हें वहाँ कुछ दिन के लिए आना पड़े। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारा हस्बैंड बनकर, right? मैंने उसकी रिहर्सल शुरू कर दी है। By the way, it sounds good, you know. Dr. Ashley. Thank you very much, Ash. You're most welcome. I hope you're happy. पता है Ash, अगर तुम मुझे मोटिवेट ना करते तो ये हिम्मत मैं कभी जुटा नहीं पाती। Rubbish. और मैं जब तुम्हारे मिस्टर डीके के फार्म हाउस आऊंगा ना, तो मैं उन सारे ब्रैट्स को बिल्कुल ठीक करके रख दूंगा। मिस्टर डीके, सुना उन्होंने बहुत तंग किया है तुम्हें? नहीं Ash, they are really sweet kids. Actually, गलती उनकी भी नहीं है, उनकी परवरिश की है। I know, but don't worry. I'll teach them a lesson or two. बैठो। विकी का फोन आया था, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कह रहा था तुम्हारी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। You must be sounding happy. नहीं, काफी परेशान साउंड कर रहा था। कह रहा था टेल हर, मुझसे सब कुछ अकेले नहीं होगा, मुझे उसकी जरूरत है। प्रिया चलो, कम ऑन, शुरू करो। चलो। ये क्या हो रहा है? ये तो खैर इस घर में नहीं है, लेकिन निकी,
तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सेठ परिवार में विधवाएं डाइनिंग टेबल पर इस तरह बैठकर खाना नहीं खाती। मम्मा, प्रिया ने प्रिया प्रिया वापस आओ। क्या दुश्मनी है आपकी उससे? 2 दिन से बेचारी ने पेट में कुछ नहीं डाला है। मैंने खाने को तो मना नहीं किया था, लेकिन उसूलों की भी कुछ बात होती है। किस उसूलों की बात कर रही हैं आप? आज अगर राहुल यहाँ होता, ये सब कुछ देख के खुश होता। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं पागल हूँ। जब मैंने राहुल और प्रिया को अलग रहने के लिए कहा, तब भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और देख लिया उसका नतीजा। माँ, मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि प्रिया थोड़ी नॉर्मल हो जाए। प्रिया प्रिया प्रिया, सिर्फ प्रिया का पति नहीं था वो, मेरा भी बेटा था। अब जब प्रिया सेठ खानदान की बहू बन ही गई है, इस खानदान के रिवाजों को मानना होगा उसे। नौकरी कर रही है गवर्नेंस की, लेकिन वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं है अपनी गवर्नेंस जी को। कपड़े ऐसे इधर उधर फेंक के चली गई लड़की। ओह, आई प्रिया बेटी, कहाँ थी तू? अरे तेरा सूटकेस पैक होना है। मैडम अपने दोस्तों को बाय बाय कह रही थी। ओ मैडम, यहाँ से अपने कपड़े तो लेती जाइए। Oops, I don't think she can hear you. लाइए मैं ले जाता हूँ। ओहो, आजकल की लड़कियों का तो जवाब नहीं। आज अगर बस मिस हो गई तो डीके की डांट भी खानी पड़ेगी और नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। प्रिया, बाहर तो देखो कितना रोमांटिक वेदर है। इधर आओ। अच्छा बताओ, what did Tarzan say when he saw a tiger passing by? There goes my underwear. तुम क्या पहले किसी ग्लिसरीन फैक्ट्री में काम करती थी? नहीं तो इतना रोती क्यों? तुम मुझे रुलाते जो। अभी तो तुम्हें इतना अच्छा जोक सुना है और तुम कहती हो मैं तुम्हें रुलाता हूँ। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओ। ओके मम्मी, आई प्रॉमिस। That's like a good boy. प्रिया, निकी दी, राहुल ने कितना अच्छा जोक सुनाया पता है? राहुल, प्रिया, एक बात कहूँ, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ। प्रिया बेटे, क्या कर रही है इतनी देर से वहां पर?
अरे तू वक्त पे नहीं पहुंची तो डीके तुझे नौकरी से निकाल देगा। मामा, मैं अलीबाग वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ मामा। मजाक है क्या? क्यों मामा? पहले तो आपको मेरी आया की नौकरी पसंद नहीं थी, अब मेरे ना जाने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बात नौकरी की नहीं है रिया, बात एटीट्यूड की है। तुम्हारा जो दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा वही करोगी क्या? मामा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो घर मैं नहीं भूल सकती कि राहुल ने उस घर में मेरे सामने दम तोड़ा। प्लीज मामा। मामा, मैं आज तक राहुल की याद को भुला नहीं पाई हूँ, और वहां की हर चीज मुझे उसकी मौत की याद दिलाएगी। तुझे शायद याद नहीं होगा, लेकिन तेरे पापा भी इसी तरह मेरी बाहों में मरे थे और मैं जिंदा रही, भागी नहीं। तुम लोगों की खातिर मैं जिंदा रही उसी घर में। उसके बाद भी 15 साल तक मैं उनकी यादों के साथ जिंदा रही। यादों से भाग नहीं सकते, उनका अंत ही नहीं है। उन्हें हंस के गले लगा ले रिया, बस। चल अब जरा अपने कपड़े अच्छी तरह पैक कर, बहुत अनटाइडली पैक किया बेटा। चल चल। Ash, I'm ready. Thank you very much. अच्छा, ये ठंडा पानी भर के लाई हूँ रास्ते के लिए, ले। मम्मा, इतने सारे पानी में मैं चारों धाम पूरे करके आ सकती हूँ, और वैसे भी फार्म हाउस का रास्ता यहाँ से सिर्फ 45 मिनट का है। आहा, जैसे इन्हें रास्ते में तो प्यास लग ही नहीं सकती, और अगर कहीं रास्ते में बस खराब हो गई तो? नहीं, राधा बिल्कुल सही कह रही है। राधा बिल्कुल सही कह रही है। मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो कम से कम तुम्हारा ये पानी गाड़ी के रेडिएटर में डालने का काम तो आ सकता है। राइट। चुप हो जा। और सुन, विटामिन्स बराबर खाती रहना, समझी? हाँ मम्मा। और सॉल्ट बाय दीदी, बाय एवरीबॉडी। हाँ, रात को फोन करना, रोज रात को। बाय 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 बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मा, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। लव यू। ओके, सी या। बाय। चलो फोन करती रहना। हाँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ, जबकि इनको खुद गवर्नेंस की जरूरत है। अच्छा बताओ, तुम लोग क्या पियोगे, चाय कॉफी? कॉफी। चल तू मेरा हाथ बटा दे, इन दोनों को काम करने दे। विकी, तुम्हारी प्रिया से बात हुई थी? नहीं, वो सो रही थी। It's so sad. But you know what I think? I think all young widows should remarry. मम्मा, दिया के जाने से आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? क्यों? हम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। आप कहो तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ थोड़े दिनों के लिए। देख, जब शादी की हुई लड़की माँ के घर वापस आती है ना, तो या तो पति से झगड़ा करके या कोई खुशखबरी लेकर। मम्मा, अभी ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कई बार फील करती हूँ कि आपको नानी बना दी। अरे नानी बने मेरे दुश्मन, मैं तो तेरे बच्चों के साथ बच्ची बन जाऊंगी। ये ले तेरे मुंह में शक्कर। थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? फैसला तो हो गया ना? सर, बात हुई है हम दोनों की। अरे तो करण को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? वक्त भी सही है, सब कुछ तो है तुम लोगों के पास। यही तो डरने की बात है, सब कुछ है उसके पास। सुन, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? ये तो
तो खुद को टॉर्चर करने वाली बात हुई। जाने वाला चला गया और आप उसका नाम लेकर सारी उम्र रोते रहे, ये कोई बात हुई? कम ऑन यार, जब प्यार की छाप दिल पे लग जाती है तो उसको मिटाना इतना आसान नहीं होता है। ऊपर वाला सबको एक ही दिल देता है। क्या बहस हो रही है भाई आप लोगों में? पूछो मत। आप ही बताइए आंटी, क्या प्रिया को दोबारा शादी नहीं कर लेनी चाहिए? पुअर गर्ल, अभी उसकी उम्र ही क्या है? किसी को भूलना इतना आसान होता है क्या? वैसे मेरे ख्याल से दूसरी शादी करने में ऐसी कोई बुराई तो नहीं है। एग्जैक्टली, यही बात मैं विकी को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर दूसरी शादी करने के बाद भी आप अपने पहले साथी को ना भुला पाए तो नाइंसाफी होगी। समझे? ओके रिचा, तुम बताओ, अगर तुम प्रिया की जगह होती तो क्या करती? भाई चाय ठंडी हो रही है। हाँ, और मेरे ख्याल से इस बात का फैसला अगर हम प्रिया पे छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अभी मैं बोल रही हूँ। वो तो हम पहले ही समझ गए थे। कुछ पता चला? यहीं पे है, लौंडा शहर छोड़कर गया नहीं। तो फिर देर किस बात की है? आवाज नीची मैडम, आवाज नीची। जब पैसे देंगी तब आवाज ऊंची करना। देखो, मुझे वो आदमी चाहिए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, शाम को 5 बजे छोटी पहाड़ी की सड़क पर पैसे लेके पहुंच जाना। इस छोटी सी उम्र में प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, भगवान ना करे वो किसी और लड़की के साथ हो। सो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया के साथ अब क्या होगा? अंकल, अंकल प्रिया आई है। तब मैं ब्रेक गर्ल। I'm not a brave girl. I'm not a brave girl. अभी तो इशू स्ट्रोलर में जा रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन में इशू इतना फास्ट चलने लगेगा, इतना फास्ट कि आंटी को पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। है ना इशू, है ना? फिर हम मंकी को भी लेके जाएगा दौड़ने को। अरे ईशू बाबा, देखो 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 कौन आ गया, कौन आ गया। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बोलो, अंकल को पूछो कि आप हमको छोड़ के कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? हम अकेला था ना घर में। हम ईशू के लिए एक और चॉकलेट लेने को गया था। इसने कुछ खाया? हाँ, क्या क्या खाया बताओ, अंकल को बताओ। हमने जूस पिया, हमने केला खाया और चॉकलेट खाया ढेर सारा और दूध भी पिया। हाँ? अरे वाह। निकी का फोन आया था, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे मिलने गए थे? ये राहुल की अंत्येष्टि के वक्त तो मैं जा नहीं पाया। सोचा कम से कम एक बार तो हुआ हूँ। कैसी है वो? अच्छी है, लेकिन वो चाहती है कि हम गुड़िया को अपने पास कुछ दिन और रख लें। हाँ, जरूर रखेंगे। मेरा बस चले तो इसे जिंदगी भर यही रखें। मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी बच्चा आता है घर में तो इतना सारा प्यार लाता है। तो ठीक है, मैं निकी से कह देता हूँ कि हम अपनी गुड़िया को हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। चलेगा? हाँ। You know what the thought of the day is? क्या? कि आप हमें भी मम्मी पापा बन जाना चाहिए। करण, कल जब रिचा और तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो क्या तुम उसे वही प्यार दे पाओगे जो देना चाहिए? ये लो। लेकिन अभी तो तुम अपनी असाइनमेंट में बिजी हो ना, है ना? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है ना कहीं लेकिन तो मुझे लगता है कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं। क्यों? हम ईशू की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। ईशू की बात अलग है। वी आर कमिटेड टू टेक केयर ऑफ हर। इसीलिए शायद हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे। तुम पहले ऐसा नहीं सोचते थे? पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था,
अभय, कहता था कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और चला गया। अनहोनी को कौन टाल सकता है बेटे? अरे मेरे साथ क्या होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? प्रिया, प्रिया, प्रिया बेटा, अपने आप को संभालो। क्या राहुल को तुम्हारी आंखों में ऐसे अच्छे लगते हैं? तो फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछ डालो। अगर राहुल देखेगा तो क्या सोचेगा?